स्टूडेंट, लोगों का डिमांड है कि आप अंग्रेजी ग्रामर में नारेशन पढ़ाएं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान है ना। आप एक बार ध्यान दे देंगे तो आप पढ़ जाएंगे। केवल इतना ही करना है कि इसकी आवश्यकता के बारे में जानना है कि यह हर एक परीक्षा में भी आता है। 6 क्लास से लेकर के MA तक यह आता है। साथ साथ हर एक कंपटीशन परीक्षाओं में भी नारेशन आता है। तो नारेशन को जाने क्या नारेशन है। नारेशन जिसको हम लोग स्पीच कहते हैं। स्पीच दो तरह का होता है। पहला कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अगर वक्ता अपने शब्दों में कोई बात को रख देता है तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर उसको बदल करके रखता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए अक्सर ये आता है, इसी को तो नारेशन कहते हैं। जैसे देखिए ना, आई से टू यू यू आर माई सिस्टर। आई से टू यू यू आर माई सिस्टर। इसी को हमको बदलना है। बदलिए ना, जेठ बदल दीजिए। आई से टू यू यू आर माई सिस्टर। इसको बदलने के लिए क्या क्या चीज जानने की जरूरत है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब कहता है क्या कि बदलता है कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन। तो यह सन फार्मूला पर लागू होता है। इसके लिए सन फार्मूला है। सन फार्मूला है। सन माने बेटा, बेटा फार्मूला पर लागू है, बेटा के लिए लागू है। सन होता है क्या, कहता है कि सन मतलब है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। ए से सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आई होता है और वी होता है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन में केवल ओनली यू होता है। यू माने तुम भी होता है और यू माने तुम लोग भी होता है। अब थर्ड पर्सन इज नो चेंज। थर्ड पर्सन इज नो चेंज। थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन जो का त्यों लिखाता है। तो थर्ड पर्सन में होता है क्या, ही, सी, नेम, इट। यानी यह है सिंगुलर नंबर में और यह है प्लूरल नंबर में, लेकिन इसका कोई का चेंज नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि बदलते हैं कैसे। तो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यानी बदलना है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, लेकिन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो कैसे बदलता है, सो आगे देखें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब आपको समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट टेंस में कैसे है या फ्यूचर टेंस में कैसे है या पास्ट टेंस में कैसे है। बहुत आसान तरीका मैंने बता रहा हूँ। आप जानते होंगे कि वर्ब का 5 रूप होता है और वह 5, जैसे से माने कहना का 5 रूप, से, सेड, सेड, सेइंग, सेड। अगर पहला रूप में वर्ब हो या पांचवा रूप में वर्ब हो, अगर पहला रूप में हो या पांचवा रूप में हो तो समझिए कि यह प्रेजेंट टेंस है। क्या है, पहला और पांचवा प्रेजेंट टेंस। अगर दूसरा रूप में हो तो समझिए कि पास्ट टेंस है। और अगर शैल लगा हो या विल लगा हो तो समझिए कि यह फ्यूचर टेंस में हो गया। अगर वर्ब का पहला रूप हो या पांचवा रूप में हो तो प्रेजेंट टेंस है। अगर दूसरा रूप में हो तो पास्ट टेंस में हो। और अगर वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल लगा हुआ हो तो फ्यूचर टेंस में। तब मैंने कहा कि अगर पहला रूप में है या पांचवा रूप में है तो प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है पहला प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है।
अब ये चीज थोड़ा सा और देखना होगा क्या कि केस थोड़ा देखिए ना, केस भी बहुत जरूरी चीज है। केस 3 तरह का होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट केस और पोसेसिव केस। तो तीनों काम का उपयोग इसमें है। कैसे बदलता है? आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इस तरह से बदलता है। अब आप आ जाइए बदलने के लिए डायरेक्ट। कितना आसान है डायरेक्ट बोलना। कहते हैं का आई से टू यू, यू आर माई सिस्टर। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मेरी बहन हो। इसको हमको बदलना है। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब को जेव का तेव लिख दीजिए। आई से टू यू लिखा गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट का प्रयोग कर दीजिए, लिखा गया। अब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है तो कौन सी के साथ बदलेगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेकंड पर्सन में हो तो ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। अब कौन का ऑब्जेक्ट? इसमें ऑब्जेक्ट देखें, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन है? तो ये है से सब्जेक्ट है, ये है से ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है भाई? यू है। तो यहाँ पर यू हो जाएगा। यू अब चूंकि टेंस चेंज नहीं होता तो आर हो गया, यू के साथ आर लगता है। अब देखिए ये क्या है? यह है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो यह सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई है, आई का अब देखते हैं कौन केस में है भाई? तो पोसेसिव केस में है। तो जब पोसेसिव केस में है तो आई का पोसेसिव केस में तो माई होबे करता है, इसलिए यहाँ माई होगा। माई सिस्टर, माई सिस्टर होगा। और आगे देखें, इनडायरेक्ट में बदलिए ना। कैसे बदलते हैं? बदलिए। यू से टू मी आई एम योर ब्रदर, ही से टू मी आई एम योर फ्रेंड। कैसे बदलिएगा? जेव का तेव लिख दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट यू हो जाएगा और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। इस तरह से बदल दीजिए ना आप। उसी तरह से इसको भी बदल दीजिएगा। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब तीसरा का देखिए, आई शैल से टू यू शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए यह फ्यूचर टेंस में है। आई शैल से टू यू लिखते हैं, जो कहते हो डैट सी चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ इसलिए कि थर्ड पर्सन इज नो चेंज। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करेंगे।